जय श्री कृष्णा साथियों, आपका स्वागत है हमारे चैनल व्रत कथाएं में। आज हम बात करेंगे आखिर कैसे पड़ा भगवान कृष्ण का नाम लड्डू गोपाल। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसी प्रकार की कृष्ण लीलाओं के बारे में जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन नोटिफिकेशन ऑन कर ले, जिससे हमारी आने वाली सभी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं, जन्माष्टमी का त्योहार बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लड्डू गोपाल को भोग लगाने के लिए तरह तरह के मिष्ठान बनाए जाते हैं। वैसे तो कान्हा जी का हर रूप मनमोहक है, लेकिन जन्माष्टमी के पावन अवसर पर नटखट लड्डू गोपाल की पूजा की जाती है। भगवान कृष्ण का ये रूप बहुत मन मोह लेने वाला होता है। जब हम उनका श्रृंगार करते हैं और उनको देखते हैं तो उनसे नजर ही नहीं हटती। वो हैं ही इतने मनमोहना, मन करता है उनको देखते ही रहें। लड्डू गोपाल का चित्रण बाल कृष्ण के रूप में है, जो घुटनों के बल चलते हैं। उनके एक हाथ में लड्डू होता है। धार्मिक ग्रंथों में भगवान विष्णु के 10 अवतारों का जिक्र किया गया है और द्वापर में उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के रूप में जन्म लिया। भगवान श्री कृष्ण के इस अवतार ने लोगों को धर्म के साथ ही कर्म का भी ज्ञान दिया। भगवान श्री कृष्ण के कई स्वरूपों की पूजा की जाती है, जिनमें से एक कान्हा जी का स्वरूप है, जिन्हें घरों में लड्डू गोपाल के रूप में पूजा जाता है और एक बच्चे की भांति उनका पूजन किया जाता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर माखन दही खाने वाले कान्हा जी को लड्डू गोपाल क्यों कहा जाता है? आइए जानते हैं उनकी ऐसी अद्भुत लीला के बारे में। ब्रज भूमि में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त कुंभन दास रहा करते थे और उनका एक बेटा था जिसका नाम रघुनंदन था। कुंभन दास भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे और उनकी पूजा आराधना में व्यस्त रहा करते थे। भक्ति में लीन रहने की वजह से वह अपने घर और मंदिर छोड़कर कहीं नहीं जाते थे। एक बार कुंभन दास को वृंदावन से भागवत कथा का निमंत्रण आया और वह चाहकर भी उसे इनकार नहीं कर पाए। उन्होंने कथा में जाने का मन बनाया और अपने बेटे रघुनंदन को भगवान श्री कृष्ण की पूजा पाठ की पूरी जिम्मेदारी सौंप दी। साथ ही यह भी कहा कि शाम के समय कान्हा जी को भोग जरूर लगा देना। रघुनंदन छोटा था। पिता के कहे अनुसार रघुनंदन ने पूरी विधि विधान से श्री कृष्ण की पूजा की और उन्हें भोग लगाने के लिए थाली रखी। जब रघुनंदन ने भोग की थाली परोसी तो उसने सोचा कि भगवान अपने हाथों से भोग खा लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बच्चा जोर जोर से रोने लगा। रघुनंदन को लगा कि कहीं कान्हा जी उससे नाराज तो नहीं हो गए। तभी बच्चे की रोने की आवाज सुनकर श्री कृष्ण भगवान से ना रहा गया और वह स्वयं बाल स्वरूप धारण करके रघुनंदन के सामने आ गए। रघुनंदन ने उन्हें प्रणाम किया और भोग की थाली नीचे रख दी। रघुनंदन द्वारा परोसा गया पूरा भोग भगवान श्री कृष्ण ने ग्रहण कर लिया और उसे आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। जब कुंभन दास घर वापस आए तो उन्होंने देखा कि भोग की थाली खाली है, जिसे देखकर वह हैरान हो गए। उन्हें लगा कि शायद बेटे को भूख लगी होगी और इसलिए उसने यह भोग खा लिया। लेकिन अब ऐसा रोजाना होने लगा और रोजाना भोग के बाद थाली साफ हो जाती थी। कुंभन दास ने देखा कि उनका बेटा रघुनंदन अब श्री कृष्ण की पूजा में उनसे ज्यादा दिलचस्पी लेने लगा है। इससे उन्हें एक शक हुआ। वो रघुनंदन का सच जानने के लिए एक मंदिर की दीवार के पीछे छिप गए और रघुनंदन को पूजा करते हुए देखने लगे। शाम के समय जब रघुनंदन कान्हा जी की पूजा करने लगा और फिर उन्हें भोग की थाली परोसने लगा, थाली परोसते ही सामने कान्हा जी बाल स्वरूप में प्रकट हो गए। जैसे ही कुंभन दास ने यह दृश्य देखा, उससे रहा नहीं गया और वह कान्हा जी के चरणों में आ गिरा।
जिस समय कुंभन दास उनके चरणों में गिरे तब कान्हा जी के हाथ में लड्डू था और वह उसी रूप में वहां जड़ गए। भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहते हैं, लेकिन उस समय जब उनके हाथ में लड्डू था तो उनका नाम लड्डू गोपाल पड़ गया और जन्माष्टमी पर इनके इसी मनमोहक रूप की पूजा होने लगी। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। साथियों, आशा करती हूँ कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।